हाँ, फिलहाल हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ कोटपुतली में 3 वर्षीय बालिका चेतना जाट बोरवेल में गिर जाती है। कल लगभग 1:30 बजे ये घटना होती है। 1:30 बजे बच्ची सकुशल तरीके से यहाँ खेल रही थी, उसके बाद में बोरवेल में जाकर गिर जाती है। लगभग 2 घंटे बाद में प्रशासन लावा लश्कर के साथ तमाम अपने इंजामात के साथ यहाँ कोटपुतली कीतपुरा ये गांव पड़ता है, वहाँ पहुँचा है। लगातार जब से लगभग 20 से 22 घंटे हो गए, पूरी तरीके से प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। देखिए, हम मौके पर वहीं मौजूद है जहाँ कीतपुरा गाँव में जो 3 वर्षीय बालिका चेतना जाटव भूपेंद्र जाट की पुत्री चेतना जाट बताई जा रही है। और उस स्थिति में हम वहाँ पर हैं कि पूरी तरीके से प्रशासन अपना तैयारियों में जुटा हुआ है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें चाह रही है कि बच्ची को एक बार सकुशल बाहर निकाला जाए। तमाम यहाँ बात करें तो जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी अनिल चोपड़ा है, उधर कोटपुतली से विधायक अंशराज पटेल हैं, और तमाम एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि एक बार बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए। बड़ा अपडेट ये है कि जिस तरीके से जो घटनाएं बढ़ रही है, दौसा में जिस तरीके से आर्यन मीणा जो लगभग वो 4 वर्ष से बोरवेल में गिरा, उसके बाद में बड़ा पूरे राजस्थान में वो घटना लगभग दुख का विषय रही कि बाद में जब उसको निकाला गया तो मर्त अवस्था में वो बच्चा बाहर निकला। तो आज की अगर इसकी स्थिति बात करें तो बड़ा मूवमेंट अभी दिखाई दे रहा है। लगभग ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही होगी, इस रिंग के माध्यम से बताया जा रहा है कि 10 फीट ऊपर बच्ची को खींचा गया है। उसके बाद में ही स्थिति क्लियर हो पाएगी नया अपडेट क्या है। देखिए, आज हम उस स्थिति पर मौके पर स्थिति पर हम मौजूद हैं। तमाम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और पूरी तरीके से चाबी रहे। इतनी बड़ी संख्या में लगभग कोटपुतली से लगातार जनता यहाँ पहुँची है और जनता चाह रही है कि एक बार बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए। क्या नाम है? बोल कालूराम गुजर। कालूराम जी, किस तरीके से स्थिति मानते हैं आप? कितने टाइम से यहाँ लामबंद होकर देख रहे हैं? करीब 21-22 घंटे हो गए और भगवान से यही उम्मीद है और सब हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि सकुशल बच्ची बाहर निकले। क्या नाम है? रतिराम। किस तरीके से मानते हैं बच्ची को तो राजी कुछ बाहर निकल जाए, हम यही मान रहे हैं, भगवान से दुआ कर रहे हैं। कितने टाइम से आप यहाँ खड़े हैं? हम आ गए थे कल 4-5 बजे आ गए थे। 21-22 घंटे जी बोल 21-22 घंटे। देखिए, बच्ची को लगभग 21 से 22 घंटे हो गए और तमाम आसपास के तमाम ग्रामीण पूछे हैं और ग्रामीण चाह रहे हैं कि एक बार स्थिति जब ही क्लियर हो पाएगी कि किस तरीके से बच्ची का क्या मूवमेंट है और किस तरीके से बच्ची को बाहर निकाला जाए। मीडिया, क्या नाम है? रवि गुजर। रवि जी, क्या उम्मीद है? 22 घंटे बीत चुके हैं। जी, उम्मीद ये है, लगातार जो टीम लगी हुई है, प्रशासन काम कर रही है और इसका उम्मीद ये है कि बच्चे को ऊपर भी लिया गया है। जो शिकंजे से जकड़ लिया गया था उस टाइम ऊपर भी लिया गया है और लगातार कोशिश जारी है बच्ची को ऊपर लेने की। क्या उम्मीद कर रहे हैं? पूरी उम्मीद है। बच्ची अभी टीम से बात हुई थी, एकदम सुरक्षित है बच्ची। कैमरे को भी धुलाई करके बार बार डाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो बच्ची एकदम सुरक्षित है सर। देखिए, जिस तरीके से नया जो अपडेट आता जा रहा है, वो जो रिंग है लगभग ऊपर की तरफ जा रही है। नया कैमरा सेट डाला जा रहा था, बच्ची को खींचने का प्रयास किया जा रहा था, लगभग वो उम्मीदें पूरी हो सकती है। बच्ची मोमेंट है कैमरे के जो कैमरा है, जैसे ऊपर लिया जाता है तो कैमरा धुंधला हो जाता है, तो उसको जस्ट ऊपर लेके और उसकी धुलाई करके फिर नीचे डाला जाता है। तो इसमें लगातार प्रोसेस ये है कि बच्ची आराम से सुरक्षित तरीके से निकल जाएगी। देखिए, बड़ी संख्या में और भी ग्रामीण पूछे। बस क्या नाम है? महेश स्वामी। क्या चाह रहे हैं आप? किस तरीके से? हम तो यही चाह रहे हैं बच्ची सकुशल बाहर आ जाए। किस तरीके से बोरवेल में क्या कुछ अंदाजा? अभी ये तो अब पता नहीं, हम तो बुरी बड़ा से। देखिए, बड़ी संख्या में आसपास के विराटनगर हो, कोटपुतली के हो, आबादी लगभग यहाँ पहुँची है। और कोटपुतली से देखिए, लगभग कोटपुतली से विधायक अंशराज पटेल है और तमाम प्रयास रहते हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं तमाम तरीके से अपना पूरी तरीके से प्रयास कर रही हैं। एक बार मैं कहूँगा थोड़ा सा पास से नज़दीकी से दिखाने का प्रयास किया जाए कि आसपास की बड़ी संख्या में लोकल यहाँ लोग और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची को एक बार जो चेतना जाट है उसको सकुशल बाहर निकाला जाए। 3 से 4 वर्ष की बालिका बताई जा रही है। वो पास में मकान है, ये मकान दिखाने का प्रयास करिए, पास में ही मकान है। उसके बाद में खेलती खेलती बच्ची अचानक से 1:30 से 2 बजे के समथिंग
इस बोरवेल में जाकर गिर जाती है। देखिए यहाँ से हम और भी जनप्रतिनिधि आए हुए उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ एक्सक्लूज है और किस तरीके से अब चल रहा है यहाँ का प्रेजेंट की जो हालात हैं वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। पास अनिल जी गंज, अनिल जयपुर ग्रामीण से लोकसभा प्रत्याशी अनिल जी है। एक मिनट अनिल जी, किस तरीके से अपडेट कुछ नया मिला? देखिए अपडेट यही है कि हमने प्रशासन के अधिकारियों से एक बार दोबारा बात करने का प्रयास किया है कि जो प्रोसेस आपकी चल रही है उसके अलावा एक और इसके पास ही कोई दूसरा खड्डा खोद कर अल्टरनेट हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का समय होने को है। और एक कुछ छोटी बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, कब तक वो अपनी ज़िंदगी से लड़ती रहेगी? तो समय रहते हमें जो दोनों तीनों हमारी व्यवस्थाएं हैं वो लेकर हमें चलनी पड़ेगी। जो कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, उसके ऊपर अनिल चोपड़ा किस तरीके से आश्वस्त होकर लामबंद होकर देखने में लगी हुई? देखिए मैं तो निश्चित रूप से प्रशासन के लोगों के खिलाफ हूँ कि अभी हाल ही 1 महीने पहले घटना हुई है दौसा के अंदर, आर्यन को हमने खोया है, लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसी घटनाएं होती है तो उसके लिए प्रशासन के लोग जिम्मेदार है, जिला का कलेक्टर जिम्मेदार है। ऐसी घटनाएं तब होती है जब प्रशासन की ढिलाई होती है, तो समय रहते प्रशासन के अधिकारियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ। आज की कार्रवाई किस तरीके से हो रही है? देखिए अभी हम सबकी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारी बेटी समय पर बाहर आए और सकुशल आए। देखिए तमाम प्रयास किया जा रहा है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तमाम तरीके से प्रयास कर रही है कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए, और प्रयास किया गया है। बच्ची के हुक से बच्ची को लगा दिया गया है, लगभग 10 से 15 फीट बाहर खींचा गया। लेकिन अगर ये प्रयास अगर विफल रहता है और बच्ची अगर उस हुक से निकल जाती है तो फिर बड़ा सनसनी फैल घटना होगी, क्योंकि बच्ची नीचे भी जा सकती है। लगभग 600 फीट गहरा जो बोरवेल है वो बताया जा रहा है, और लगभग यहाँ आसपास की बड़ी संख्या में जनता यहाँ पहुंची है, और जनता की आशा और उम्मीदें ये बनी हुई कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? शीशराम। किस तरीके से मूवमेंट कुछ आपको मिला, कुछ अपडेट? प्रशासन बता रहा है कि बच्ची थोड़ी बहुत देर में बाहर निकलने वाली है। कितना 15-20 मिनट का टाइम ले रहे। अगर बच्ची सही सलामत सुरक्षित बाहर निकले, भगवान से हम तो यही दुआ करते हैं। और भी ग्रामीण यहाँ बड़ी संख्या में पूछे हैं, कोई बोलने वाला है? कोई ठीक बोलने वाला है? अच्छा, कब से आप देख रहे हैं, क्या उम्मीद है? नहीं पता। तू ये बताओ रात से थे हम थोड़ी, रात से उम्मीद तो बचने की है, बचाएंगे तो। किस तरीके से ये घटना कैसे हुई, कुछ अपडेट है आपके पास? नहीं, इनके पास बताओ जी कैसे घटी। ये घटना तो ये बोरवेल था, इसके पाइप निकलवाए गए थे और इसको ढक भी दिया गया था, लेकिन ये 2 बहनें थी जिनमें से एक इससे बड़ी थी, तो बड़ी बहन ने कहीं वो जो ढकी हुई वस्तु थी उसको साइड में कर दिया, और ये थोड़ी उससे छोटी तो ये खेलते समय ये उसके पास चली गई, कहीं ना कहीं इसका पैर फिसला है, तो ये 70-80 फीट पे जाके अटकी थी। उसके बाद में इसको निकालने की घर वालों ने कोशिश की थी, लेकिन हालांकि वो रस्सा हाथ से छूटने के बावजूद ये 150 फीट पे जाके पहुंच गई थी। अभी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने मशक्कत करते हुए रेस्क्यू के साथ 100-125 फीट निकाल दिया गया है। 50-60 फीट पे इनका जो टेक्निकल रेस्क्यू मशीन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आ रही है, तो उससे वो रुक रही है, लेकिन संभावना है कि बच्चे को बचाया जा सकेगा। प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है उसके ऊपर आप सेटिस्फाई हैं? नहीं, प्रशासन पूरी मशक्कत कर रहा है, पूरा रेस्क्यू कर रहा है। जब से टीम आई है सभी चाक चौबंद हैं, सभी एक्टिव हैं, सारी सुविधाएं हैं, एम्बुलेंस वगैरह पूरा एस्कॉर्ट कर रखा है। यदि बच्ची सकुशल आ जाती है तो उसको ग्रीन डोर से हॉस्पिटल तक भेजा जाएगा। सारी व्यवस्थाएं अपडेट है। बड़ी संख्या में ग्रामीण कोटपुतली में जैसे ये घटना फैली उसके बाद में अब तो तमाम हर संभव तरीके से बड़ी संख्या में ग्रामीण पूछ रहे हैं। तो क्या नाम है? देखिए तमाम जो ग्रामीण हैं जो इच्छुक हैं। अच्छा, क्या नाम है? धोलाराम है सर। डोलराम जी, किस तरीके से अपडेट कुछ मिला? आप भी लगातार देख रहे हैं। नहीं, अभी आया हूँ, मैं थोड़ा देख रहा हूँ, लग तो रहे हैं भैया। क्या चाहते हैं आप? अब सही सलामत निकलनी चाहिए, चाहते तो ये इतनी जनता खड़ी है। अच्छा, क्या नाम है? ब्रजेश कुमार चौधरी। किस तरीके से उम्मीदें बनी हुई है? बच्ची को लगभग 18 से 20 घंटे बीत गए। भगवान से ये आसरा है कि जो भी उससे कुशल हो और आराम से हो जाए, लेकिन प्रशासन को एक और करना चाहिए, उनको साइड में गड्ढा खोद के प्रयास करना चाहिए था। 8-20 घंटे बीत चुके। ठीक है, वो कोशिशें कर रहे हैं ये, लेकिन इनको साइड में गड्ढा खोद के कोशिश करनी चाहिए थी। यदि ये कोशिश नाकाम होती है तो वो कोशिश भी जारी रखनी चाहिए थी। हो जाएगा, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। देशी नुकसान। देखिए बड़ी संख्या में कोटपुतली के आसपास से गांवों से ग्रामीण पूछे और ग्रामीणों की आशा और उम्मीदें बनी है कि बच्ची सकुशल बाहर निकले। वैसे क्या नाम है? कृपाल सिंह तमर सर। कहाँ से आए थे?
मैं नारेड़ा गांव से। क्या कुछ अपडेट मिला? अपडेट बच्ची के बारे में मिला कल 2 बजे समथिंग बोरवेल में फंसी हुई बच्ची, और हम तो यही मालिक से दुआ चाहते हैं कि भाई सकुशल बच्ची निकले शांतिपूर्वक। देखिए बड़ी संख्या में और भी तमाम ग्रामीण यहाँ बड़ी संख्या में पूछे हैं। बाबा जी क्या कुछ अपडेट है? अच्छा, क्या चाहते हैं, किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है प्रशासन? क्या नाम है? गिरधारी क्या लग रहा है, अब कुछ मिला अपडेट आपको? निकलने की क्या उम्मीद है आपकी? हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। लोकनाथ चौहान। क्या लग रहा है, कुछ अपडेट? उम्मीद है बाबू जी, अभी तो लग रहा है उम्मीद। हाँ, कुछ मूवमेंट का वगैरह पता लगा आपको? सुबह 8 बजे तक तो हिल रही थी, उंगलियां हिल रही थी उसकी। ये देखिए कोटपुतली का एक कीतपुरा गांव पड़ता है और पास में ही ऐसी कीतपुरा गांव के अंदर ये पास में मकान है, उस मकान के पास में बोरवेल में बच्ची गिर जाती है, उसके बाद में घटना होती है। पूरी तरीके से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं बड़ी मशक्कत कर रही है और प्रयासरत लगातार जारी है। और प्रयास के जिस तरीके से प्रयास किया कि लगभग बच्ची को फंसाया गया, उसके बाद में 10 फीट जाने के बाद कैमरा फंस गया, कैमरे फंसने के बाद की स्थिति है कि बच्ची लगभग 10 से 12 घंटे तक की जो स्थिति बताई जा रही थी, लगभग रात को 12-1 बजे तक बच्ची सकुल थी। उसके बाद में जो मिट्टी का जो रसाव था वो भी बोरवेल में नीचे गया। वो तो स्थिति बाद में ही क्लियर हो पाएगी कि क्या हालात हैं और किस तरीके से बच्ची को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की लगभग सिविल डिफेंस की टीमें भी यहाँ मौके पर मौजूद है। चाह रहे हैं कि एक बार बच्ची को फंसा कर निकाल दें, नहीं उसके बाद में बच्ची अगर इस तरीके से प्रयास से नहीं निकलती है, क्योंकि वक्त लंबा बीत चुका, बेचारी लगभग 3 वर्षीय बच्ची है, भूखी भी है, प्यासी भी है, और बोरवेल में जाकर गिरना एक बड़ा दुख का विषय है। जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि बच्ची को बाहर निकाला जाए। ये तो अब नया अपडेट जैसे हमारे पास आएगा उसके बाद में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ रहता है और किस तरीके से मशक्क़त के बाद इस बच्ची को बाहर सकुशल निकाला जाता है। हम तमाम लोगों से बातचीत करी, उसके बाद में कोई नया अपडेट हमारे पास आएगा तो उसको भी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।